भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ अखिलेश यादव की फोटो जोड़कर जो पोस्टर लगाई गई, उस पर बीजेपी भड़क उठी है। बीजेपी आज यूपी के सभी जिला मुख्यालयों पर अंबेडकर प्रतिमा पर एसपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। बीजेपी के सभी मंत्री, प्रदेश पदाधिकारी और विधायक, सांसद शामिल होंगे इस प्रदर्शन में। अंबेडकर के अपमान पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया जाएगा। यह तैयारी बीजेपी की ओर से की गई है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप उस पोस्टर को इन तस्वीरों में देख सकते हैं जिसमें अखिलेश यादव और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दो तस्वीरों को जोड़कर एक चेहरा बनाया गया है। आधा चेहरा अंबेडकर जी का और आधा चेहरा अखिलेश यादव का। यह पोस्टर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगा है। लोहिया संस्था की ओर से यह पोस्टर लगाया गया है और इसे लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल पर आज सड़कों पर उतरने वाली है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने विपक्ष को नसीहत दी है। एक्स पर पोस्ट के जरिए मायावती ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सभी पार्टियों को एकजुट होकर सरकार के हर कदम के साथ खड़े होना चाहिए, न कि इसकी आड़ में पोस्टरबाजी और बयानबाजी आदि के जरिए घिनौनी राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों में कंफ्यूजन पैदा हो रहा है जो देश हित में ठीक नहीं है। साथ ही भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कतई न किया जाए। खासकर सपा और कांग्रेस को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना बीएसपी इनके विरुद्ध सड़कों पर भी उतर सकती है। यह संदेश मायावती की ओर से सोशल मीडिया साइट पर जारी किया गया है। तो बीएसपी ने सोशल मीडिया साइट पर अपनी नाराजगी जाहिर की है, लेकिन बीजेपी सड़कों पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी का हर नेता हमलावर है। बीजेपी ने इस कवायद को बाबा साहेब का अपमान बताया। बीजेपी के तमाम दलित नेताओं और मंत्रियों ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है और कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए। तो यही वो पोस्टर है जिसे लेकर विवाद की शुरुआत हुई है। आपको बता दें, ये पोस्टर लगा है समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर, जिसमें कई छोटे छोटे कार्यकर्ता, नेता नजर आ रहे हैं। समाजवादी लोहिया वाहिनी की ओर से ये पोस्टर लगाया गया है, जिसमें अखिलेश यादव को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के समकक्ष दिखाया गया है। ये दिखाने की कोशिश है कि अंबेडकर जी ने दलितों का उद्धार किया था और आज के वक्त में, आज की राजनीति में अखिलेश यादव वही काम कर रहे हैं। ये सत्ता में आते हैं तो हमेशा अंबेडकर के फोटो हटाना, उनकी मूर्ति तोड़ना, उनके लोगों पर अत्याचार करना, और जो भी अंबेडकरवादी मिशन पर कुछ भी काम किया हो, तो अंबेडकर का नाम ही सामाजिक न्याय ना। अंबेडकर का नाम ही है कि निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये बहुत बड़ा अपमान है बाबा साहब का। वैसे तो अखिलेश जी हमेशा से बाबा साहब का अपमान करते रहे हैं। अपनी कलम, जो मुख्यमंत्री की कलम उनके हाथ में थी, तो उन्होंने बाबा साहब का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि अपने आप को बाबा साहब के बराबर, बल्कि बाबा साहब के बराबर आधा आधा करके प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लगता है ये कानूनी जुर्म तो है ही, लेकिन साथ साथ ये तमाम लोगों की, जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, उनकी आस्थाओं पर कुठाराघात है। और इन सबके बीच एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें बाबा साहेब और अखिलेश यादव के फोटो को जोड़कर एक तस्वीर बनाई गई है। बाकायदा एक कार्यकर्ता की ओर से ये तस्वीर अखिलेश यादव को गिफ्ट की जा रही है। तो एक तरफ वो नेता नजर आ रहे हैं जो उपहार के तौर पर ये तस्वीर अखिलेश यादव को दे रहे हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव इस तस्वीर को लेते हुए। फिलहाल यही बवाल मचा है कि क्या अखिलेश यादव खुद को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मानने लगे हैं, उनके बराबर खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मंत्री अनिल राजभर ने भी पोस्टर को लेकर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि जब जब समाजवादी पार्टी सत्ता में होती है तब तो ये दलितों पर अत्याचार करते हैं, इनके कार्यकर्ता लोगों को परेशान करते हैं, और अब जब विपक्ष में हैं तो दलितों की बात इन्हें समझ में आ रही है। परिवर्तन के आधार पर मुलायम सिंह जी ने पार्टी बनाया, लेकिन
आप 4 बार वो सरकार में रहे, उनका काम देखिए ना, वो कहां के समाजवादी हैं और कहां का सामाजिक परिवर्तन है। उनका सामाजिक परिवर्तन की परिकल्पना उनके परिवार तक सीमित है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद बृजलाल ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। न्यूज 18 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को इससे वजह से माफी मांगनी चाहिए। देखा आधा अखिलेश यादव जी का और आधा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और वही चित्र इनके कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी को प्रेजेंट कर रहे हैं बाबा साहब के बराबर। अरे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी बाबा साहब की सबसे बड़ी विरोधी रही है, नफरत करती थी। आपको याद है कन्नौज मेडिकल कॉलेज का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज। अखिलेश यादव जी वहीं सांसद हैं, और जब ये मुख्यमंत्री बने तो बाबा साहब का नाम हटा दिया गया। ये एक आपके जनेश्वर मिश्रा पार्क, इसका नाम था अंबेडकर ग्रीन गार्डन। अखिलेश जी आए तो उसको बना दिया गया जनेश्वर मिश्रा पार्क। कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम का शिलान्यास करेंगे, साथ ही डायमंड जुबली गेट का भी शिलान्यास करेंगे। महंत दिग्विजयनाथ ऑडिटोरियम में 1500 लोगों की बैठने की कैपेसिटी होगी। 43 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से ये तैयार किया जाएगा। इससे पहले आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में जनता दर्शन किया। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। इससे पहले कल सीएम योगी ने गोरखपुर में कूड़ा शिफ्टिंग प्लांट का उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने श्रमिकों का सम्मान किया, नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया। सीएम योगी का बाल प्रेम भी देखने को मिला। मुख्यमंत्री बच्चों को प्यार करते, दुलार करते दिखे। गोरखपुर में ये कल की तस्वीर है जब मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे। उन्होंने कूड़ा शिफ्टिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। इस मौके पर सीएम योगी ने कूड़ा शिफ्टिंग स्टेशन को और वाहनों को हरी झंडी दिखाई। सभा को संबोधित करने के दौरान मुख्यमंत्री ने सपा और कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि जो लोग अपने परिवार को ही सब कुछ मानकर बैठे हों, ऐसे लोग देश को क्या दे पाएंगे। तो प्लांट के उद्घाटन की ये तस्वीर देखिए। श्रमिकों को उपहार देते दिखे मुख्यमंत्री। ये 3 तस्वीरें हैं कल के कार्यक्रम की। वहीं बच्चों को गोद में खिलाते, प्यार करते, दुलार करते भी मुख्यमंत्री दिखे। सीएम योगी का बाल प्रेम एक बार फिर दिखा है और यहां पर एक बच्चे को अन्न प्राशन कराते मुख्यमंत्री दिख रहे हैं। राज्य के अंदर 17 के पहले भी हो सकता था, लेकिन जो सरकार थी उसके एजेंडे में आम जनता नहीं थी, उसके एजेंडे में केवल वोट बैंक था। हर एक कार्य को वोट की निगाहों से देखते थे और इसीलिए उन्होंने जो दुर्गति की, प्रदेश की भी और देश की भी, वो सबके सामने है। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं जब सत्ता में थे तब कुछ नहीं कर पाए, तब कर नहीं पाए। कार्य करने के लिए विजन चाहिए। विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए इच्छा शक्ति चाहिए। इच्छा शक्ति के साथ साथ ईमानदारी चाहिए। एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ लग करके उसे परिणाम में बदलने के लिए एक टीम वर्क चाहिए। लेकिन जहां पे परिवार को ही देश मान लिया हो, जहां परिवार को ही सब कुछ मान लिया हो, उन लोगों से उम्मीद करना कि वे कुछ दे पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, यह अपने आप में ही एक बेईमानी होगी।
इधर पहलगाम हमले पर जारी विपक्ष की बयानबाजी पर सीएम योगी ने निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने विपक्षी नेताओं को भरे मंच से राष्ट्र धर्म का आईना दिखाया। देवरिया पहुंचे सीएम योगी ने 667 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसके साथ ही आज देशवासी जिस बात पर गुस्से से भरे हैं वो है पहलगाम में हुआ आतंकी हमला। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने भी पहलगाम आतंकी हमले पर समाजवादी पार्टी के नेताओं की सियासी बयानबाजियों पर तीखा प्रहार किया। आपने देखा होगा जब 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयान किस किस प्रकार के बयान आते हैं, ये पता लगाने में ही कठिनाई होती है कभी कभी कि ये समाजवादी पार्टी के नेता बयान दे रहे हैं या कोई पाकिस्तान का प्रवक्ता बयान दे रहा है। सीएम योगी ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी घेरा और कहा इनके नेता पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के घर तक नहीं गए। कानपुर का एक नौजवान अपने परिवार के साथ गया था पहलगाम, स्वर्गीय शुभम द्विवेदी की निर्मम हत्या कर दी गई। जब पत्रकारों ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछा कि आप समाजवादी पार्टी आप वहां क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी का थोड़े था। कितना दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक बयान है। बंटवारे और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी के साथ ही सीएम योगी ने कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया। जब भी जातिवाद की राजनीति होगी, जब भी विभाजनकारी राजनीति होगी, तो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पार करते हुए आपकी सुरक्षा के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास करेंगे जैसे वर्तमान में कुछ कांग्रेस के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता कर रहे हैं। बात कुछ हद तक सही भी है कि जब देश को एकजुट दिखना है तभी सियासत अपनी कारस्तानी से बाज नहीं आ रही। ये समय है देश के बारे में सोचने का, सियासत के बारे में नहीं। थोड़े तत्व अब सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं, इनके भी जहन्नुम में जाने के दिन बहुत शीघ्र सामने दिखाई देंगे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके बीच इसी बात को लेकर के आए हैं। आखिर देश के बारे में कुछ तो दायित्व होने चाहिए, एक तो सीमा होनी चाहिए, सार्वजनिक जीवन में एक लक्ष्मण रेखा तो होनी चाहिए। जब राजनीतिक पूर्वाग्रहों से ऊपर उठ करके हम देश के बारे में सोचें, समाज के बारे में सोचें। देवरिया से सीएम योगी का साफ संदेश है कि देश की एकता और सुरक्षा के खिलाफ विवादित बयान देने वाले नेताओं को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पहलगाम हमले के बाद यूपी में पाकिस्तानियों पर एक्शन हो रहा है, एक के बाद एक। अब बांग्लादेशी और रोहिंग्या की तलाश की जा रही है। सीएम योगी के निर्देश पर कार्रवाई हो रही है। सभी जिलों के डीएम, एसपी को ये निर्देश दिए गए हैं। यूपी के सभी जिलों में बांग्लादेशियों की जो घुसपैठ कर रह रहे हैं उनकी तलाश हो रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद उत्तर प्रदेश से चुन चुनकर पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर निकालने के बाद अब अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ एक्शन तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तानों को बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान को चिन्हित कर उन्हें बाहर निकालने का निर्देश दिया है। कश्मीर की घटना के बाद जिस तरह का तनाव है, इस तनाव के बाद पूरे देश भर में आज इंटेलिजेंस एजेंसियां सक्रिय हैं। आज सुरक्षा एजेंसियां लगातार कार्रवाइयां कर रही हैं कि कहीं किसी भी प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक गतिविधि अगर है तो उस पर त्वरित गति से एक्शन हो। उत्तर प्रदेश में भी जहां कहीं भी पाकिस्तानी नागरिक आज रह रहे हैं उनको खाली करने के लिए निर्देश किए गए हैं। जहां भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं उनको भी चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। दरअसल सीएम योगी का साफ निर्देश है कि सभी जिलों में तलाशी अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजा जाए।
इसके लिए सभी जिलों के डीएम, पुलिस कप्तान और पुलिस कमिश्नरों को निर्देश दे दिए गए हैं। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, इनके खिलाफ अभियान चलाकर इनको भी उत्तर प्रदेश से बाहर किया जाए। जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद में यह अभियान उत्तर प्रदेश में पूरे हर जिले में, हर कमिश्नरी स्तर पर शुरू हो गया है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन गया है। पाकिस्तानियों के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की तलाश तेज कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।